प्रिय छात्रों, उद्धव शतक का अगला पद इस प्रकार है। पद पहले आप देखें। पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो तो, हम तुम उनमें समान ही समोई है। कहे रत्नाकर विभूति पंचभूत हूँ की, एक ही शीश सकल प्रभूतनी में कोई है। अगला पद, अगली पंक्ति है। माया के प्रपंच की सौ भासत प्रभेद सबय, कांच हलकीनी ज्यों अनेक एक सोई है। देखो ब्रह्म पटल उधारी ज्ञान आखिर सौ, कान सब ही में कान ही में सब कोई है। अभी आपको इन पंक्तियों का अर्थ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ और पंक्तियों का अर्थ बताऊंगा तो आपके जहन में बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें सबसे पहले ये बात जानने की जरूरत है कि यह उद्धव शतक का पद है। इसके कवि जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं और यह कथन जो है उद्धव का गोपियों के प्रति है। उद्धव कृष्ण के पास से गोपियों के समक्ष ब्रज आ गए हैं। जैसा कि कल ही आपने पद देखा था कि उद्धव के आगमन की बात जानकर गोपियां किस प्रकार झुंड के झुंड जो हैं बाबानंद के द्वार पर पहुंचती हैं और अपने एड़ियों के बल पर वो देखती हैं कि पाती में कृष्ण ने जो संदेश भेजा है, जो पाती भेजी है, उसमें क्या संदेश हम लोगों के लिए है, कृष्ण ने हमें क्या लिखा है। तो ये उद्धव गोपी संवाद से संबंधित पद है। इसमें उद्धव जो हैं गोपियों को ब्रह्म की सत्ता के विषय में बताते हैं। इस पद में शंकर के वेदांत दर्शन का उल्लेख हुआ है। शंकर के वेदांत दर्शन में ये बातें कही गई हैं कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म की सत्ता ही सर्वत्र विद्यमान है और अहंकार के कारण ही, माया के कारण ही मनुष्य जो है ब्रह्म और जीव में भेद देखता है। इन्हीं तीनों तत्वों को शंकर के वेदांत दर्शन का उल्लेख इस पद में उद्धव ने गोपियों के समक्ष किया है। तो देखिए पंच तत्व, ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो तो, हम तुम उनमें समान ही समोई है। समोई है, ये शब्द है, अच्छी तरह से उकेरा हुआ नहीं है, समोई है यानी समाये हुए हैं। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि ये संसार जो है पांच तत्वों से निर्मित हुआ है। पांच तत्व पहले भी इस तरह का आया है एक पद, आपको हम समझते हैं कि 8वें या 10वें पद में इसका उल्लेख आया है। और हमने पहले भी आपको बताया था कि संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, यह सृष्टि है, पांच तत्वों से निर्मित हुआ है। ये पांच तत्व कौन कौन हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। उद्धव कहते हैं कि यह संसार जो है पांच तत्वों से, यह सृष्टि जो है, यह ब्रह्मांड जो है पांच तत्वों से निर्मित हुआ है और उसमें सत्य, चित्त और आनंद रूपी ब्रह्म की एकमात्र सत्ता विद्यमान है। देखिए सच्चिदानंद, ये परीक्षा में आता भी है शुद्धिकरण में कि सच्चिदानंद कैसे लिखते हैं, तो ये ध्यान में रखने की बात है सच्चिदानंद कैसे लिखा हुआ है। पहली पंक्ति में उद्धव गोपियों से कहते हैं कि ये संसार जो है, ये सृष्टि जो है, यह ब्रह्मांड जो है पांच तत्वों से निर्मित हुआ है, जिनमें सच्चिदानंद रूपी ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। यानी एक ही सत्ता विद्यमान है, ब्रह्म की, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं उद्धव कि हम, यानी उद्धव अपने नहीं कहते, हम तुम यानी गोपियां, उनमें यानी कृष्ण समान ही समाये हुए, वही ब्रह्म सत्ता जो है वो समान रूप में हम में, तुम में और कृष्ण में समाये हुए हैं। देखिए दोनों पंक्तियों को पुनः देखिए। उद्धव कहते हैं कि ये संसार जो है पांच तत्वों से निर्मित हुआ है। यह सृष्टि जो है पांच तत्वों से निर्मित हुआ है, जिसमें सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद रूपी ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। हम, तुम और कृष्ण इसी एक ब्रह्म की सत्ता में समाये हुए हैं। तीसरी पंक्ति, कहे रत्नाकर कहते हैं, कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव गोपियों से आगे कहते हैं विभूति पंचभूत हूँ की, विभूति यानी वैभव, पंचभूत यानी पांच तत्व,
इन पांचों तत्वों में का वैभव जो है एक ही सकल, सकल यानी समस्त प्रभूतनी में, यानी प्रभूतनी का तात्पर्य है प्राणियों में कोई है यानी समाया हुआ है। तीसरी चौथी पंक्ति में कहते हैं उद्धव गोपियों को कि संसार में जो पांच तत्वों का वैभव है, जो इस संसार में पांच तत्वों का वैभव विभिन्न प्राणियों में है, उसमें भी यही ब्रह्म की सत्ता जो है समस्त रूप में विद्यमान है। वो उद्धव के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें ब्रह्म की सत्ता जो है विद्यमान है। माया के प्रपंच ही, माया प्रपंच यानी आडंबर, ही सौ भाषक यानी दिखाई देता है, प्रभेद यानी भेद। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि उद्धव गोपियों को यह संसार है, ये सृष्टि जो है, ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्म सत्ता उनमें है, लेकिन मनुष्य को माया के प्रपंचों के कारण, माया के आडंबर के कारण उसमें भेद उपभेद दिखाई देता है। यानी सृष्टि में एक ही सत्ता है और माया के अहंकार के कारण, माया के प्रपंच के कारण, माया के आडंबर के कारण इसमें प्राणियों को भेद और विभेद दिखाई देता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं उद्धव, कांच फलकीनी ज्यों, फलकीनी, कांच फलकीनी कांच के टुकड़े, ज्यों यानी जिस प्रकार, अनेक एक सोई है, जिस प्रकार कांच के टुकड़ों में विविध प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार माया के प्रपंच के कारण जो है ब्रह्म और जीव में भेद दिखाई देता है। देखो भ्रम पटल, अंतिम पंक्तियों में उद्धव गोपियों को ये संदेश देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि हे गोपियों, देखो आप भ्रम पटल, भ्रम को पटल यानी अपने ज्ञान आंखें से, अपने ज्ञान की आंखों से भ्रम का पटल हटाकर देखो, यानी अज्ञान रूपी पर्दा को तुम हटाकर देखो, अपने चक्षु द्वार से अज्ञान रूपी पटल को हटाकर आप देखो तो क्या देखेंगे आप? कान ही सब ही में, यानी कृष्ण ही सभी में विद्यमान है। कान ही में सब कोई है और कृष्ण में ही सबकी सत्ता विद्यमान है। तो ये पद इस प्रकार आप देखें, इसे एक बार पुनः पंक्तियों में इसका देख लीजिए। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि ये संसार जो है, ये सृष्टि जो है, पांच तत्वों से निर्मित हुआ है। ये पांच तत्व हैं धरती, आकाश, हवा, जल और अग्नि। ये संसार पांच तत्वों से निर्मित हुआ है और इन पांच तत्वों में ब्रह्म रूपी एक ही सत्ता विद्यमान है और वो ब्रह्म सत्ता क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप है। हम और तुम और कृष्ण भी उसी ब्रह्म सत्ता में समाये हुए हैं, यानी सारी सृष्टि एक ही सत्ता यानी ब्रह्म सत्ता में समाया हुआ है। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि इन पांच तत्वों के वैभव में, इन पांच तत्वों का जो वैभव है वो सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो सभी प्राणियों में जिस प्रकार पांच तत्वों का वैभव विद्यमान है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में एक ही सत्ता यानी ब्रह्म सत्ता जो है विद्यमान है। माया के प्रपंच के कारण ही मनुष्य जो है ब्रह्म और जीव में भेद देखता है। जिस प्रकार कांच के टुकड़ों में विविध प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। हे गोपियों, आप अपने ज्ञान के चक्षु से अज्ञानता रूपी भ्रम को हटाएं, तो आपको पता चलेगा कि इस सृष्टि में कृष्ण ही सभी जगह विद्यमान है और कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो इसमें विशेष में लिखना है पहली पंक्ति कि यह पद जो है उद्धव का है। दूसरी पंक्ति लिखनी है यह संवाद जो उद्धव का गोपियों के प्रति है। तीसरी पंक्ति में लिखना है कि यहाँ इस पद में या इस कवित्व में शंकर जी के अद्वैत दर्शन का, वेदांत दर्शन का प्रतिपादन हुआ है। क्या है शंकर का वेदांत दर्शन? कि सारी सृष्टि में एक ही सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है। दूसरी बात है कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। और तीसरी बात, अज्ञानता के कारण, माया के कारण मनुष्य को भेद और विभेद दिखाई देता है।
भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा है यहाँ, और अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार इसमें है। और मैं समझता हूँ कि आपको ये पद आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगले दिन पुनः हम दूसरा पद देखेंगे। धन्यवाद।